जय हिंद दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने 9th क्लास साइंस का आंसर की मिलान नहीं किया है तो जल्दी से अपना अपना क्वेश्चन लेकर आंसर की मिलान कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कुल क्वेश्चन जो है कितना सही हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन का एसआई मात्रक क्या है। तो न्यूटन का जो एसआई मात्रक है वो है बल। ऑप्शन नंबर सी एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल के पास क्या होता है। तो बल के पास जो होता है आप लोगों को परिणाम और दिशा दोनों होता है। परिणाम और दिशा जो है बल के पास दोनों होता है। 2 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। निम्न में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इनमें से जो है किस दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग तथा आवेग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर देखते हैं। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण बल हमेशा जो कार्य करता है गति के विपरीत दिशा में। 4 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वां देखते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का जो एसआई मात्रक होगा आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 5 का सही आंसर होगा। 6ठा नंबर देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच संबंध क्या होता है। तो उसके बीच जो संबंध होगा आपका बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। सी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया क्या होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम में। ठीक है, तो 7 का डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग जो है क्या होगा। किसी गतिशील पिंड को वेग को आधा करेंगे तो उसका संवेग जो क्या निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा ही। 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव्यमान m की वस्तु जिसका वेग v है, इसके संवेग क्या होगा। तो इसका संवेग जो होगा एम भी बराबर स्क्वायर। एम भी कोष्ट में स्क्वायर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9 का बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 10 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेग के। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। 11 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक है। तो 11 का आंसर जो है जल जो है आपका यौगिक है। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। तो विलयन में जो है कोलाइडी कणों का आकार होगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो 12 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पायस क्या है। तो पायस जो हो जाएगा आपका 2 गैसों का मिश्रण है। पायस क्या है, 2 गैसों का मिश्रण। निम्नलिखित में किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महीन बालू को। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। साधारण नमक को जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है। तो उसको जो साधारण नमक से जलीय विलयन में नमक प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल जो प्रभाव है वो आपका कोलाइडी विलयन। ए नंबर ऑप्शन 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचलन। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन समांग है। तो 19 का जो है आपका वायु जो क्या है समांग मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ जो हो जाए आपका सोल्डर जो है 20 का ए नंबर करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊतकों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उनके कार्यों को हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान कहते हैं। फिर 22 नंबर में क्या कर रहा है कि एरियोलर ऊतक है। एरियोलर ऊतक कौन है। तो 22 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन विभज्योति ऊतक है।
विभाज्योतकी ऊतक कौन है? तो 23 का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा मृदु ऊतक। 23 का डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। हैवर्सियन नलिका पाई जाती है, तो हैवर्सियन नलिका जो है अस्थि में पाई जाती है। बी नंबर ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। 15 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।